दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ आर इंडिया में। आज 25 जून है और अगर आप अपने घर बैठे आराम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपके चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। पहले खतरा यानी कि कोरोना वायरस से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, वहीं आप चीन के खतरे को भी जानते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द हम सबके बीच अब ये रेतीला तूफान भी पहुंचने वाला है। सहारा रेगिस्तान से उड़कर आई रेत ने कई देशों के आसमान को ढक लिया है और अब ये 8000 किलोमीटर दूर अमेरिका के प्यूर्टो रिको और सैन जुआन तक भी पहुंच गई है। अभी इस रेत के तूफान के हवा के साथ और ट्रेवल करने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। तो ये तूफान और कहां पहुंचेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि गलवान विवाद में एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का सर्वे, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी पर 74% लोगों का विश्वास। तो वहीं आप देखेंगे पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के आंकड़ों ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। आगे आप देखेंगे रूस की विक्ट्री डे परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जाने के बाद क्या हुआ। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि S-400 मिसाइल सिस्टम ऐसी क्या बला है जिसके आने की खबर से चीन कांप उठा है। सोना चांदी हुआ आज सबसे सस्ता। अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यही है सबसे उत्तम समय। अंत में आप देखेंगे किस एक्टर को स्टार किड होने के बाद भी करना पड़ा इतना स्ट्रगल, फिर भी ना हो पाए सफल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन में तनातनी का माहौल बरकरार है और आए दिन विपक्ष मोदी सरकार पर कई सवाल भी उठा रहा है। लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज और सर्वे कंपनी सी वोटर ने स्नैप पोल सर्वे किया। एबीपी न्यूज और सी वोटर स्नैप पोल में लोगों से पूछा गया कि मौजूदा भारत चीन तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा है या कांग्रेस पर। सर्वे में शामिल 74% लोगों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, जबकि सिर्फ 14% लोगों ने राहुल गांधी या विपक्ष पर भरोसा जताया। तो वहीं इस सर्वे में 10,500 लोगों से और भी सवाल किए गए, जैसे जिसमें एक सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर कितना भरोसा है, जिस पर 61% लोगों ने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं 25% ने कहा कुछ हद तक और 14% ने कहा काफी हद तक राहुल गांधी पर भरोसा है। साथ ही इस सर्वे में पता चला कि 9.6% भारतीयों का ये भी मानना है कि चीन के विवाद निपटाने का दम ना तो विपक्ष में है और ना ही मौजूदा सरकार में। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। और रूस की इस 2020 की विक्ट्री डे परेड की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि चीन और हिंदुस्तान दोनों देशों के रक्षा मंत्री और दोनों देशों की सेनाएं दल भी इस परेड में शामिल हुई। इस परेड में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के 105 जवान भेजे गए, जबकि भारत के मॉस्को में जारी परेड के लिए तीनों सेनाओं के 75 सैनिकों का दल भेजा गया, जिसकी अगुवाई एक कर्नल रैंक के अधिकारी ने की। गलवान में चीन को सबक सिखाने के बाद परेड में भारतीय सेना के दल का जोश भी दोगुना देखने को मिला और उनकी कदमताल के हर कदम में चीन को सावधान करने वाली आवाज भी यकीनन सुनाई दी। जैसा कि हमने अभी बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त रूस दौरे पर हैं और भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKIS MiG-29 की जल्द डिलीवरी देने की सहमति बन सकती है। यही चीन के डर की वजह है, क्योंकि अब बदले हुए हालात में भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने के बाद भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, जिसे नाटो देश में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित ये मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मारने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम को जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर डील हुई थी। इसके तहत रूस करीब $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए में S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स भारत को बेचेगा। S-400 के मिलते ही भारतीय वायुसेना काफी मजबूत हो जाएगी। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं।
24 घंटों में 15,968 नए मामले आने के बाद भारत में अब कोविड-19 के मरीजों की संख्या 4.5 लाख के पार पहुंच गई है और 24 घंटों में 465 लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर आप इन दिनों सोना या चांदी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए मत, बस ले लीजिए, क्योंकि देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज से 362 रुपए प्रति 10 ग्राम उछलकर 48,482 रुपए पहुंच गया है। सोने का ये उच्चतम भाव है। वहीं 23 कैरेट सोने का भाव 361 से बढ़कर 48,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का मूल्य अब 332 रुपए से तेज होकर 44,410 और 18 कैरेट का 36,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 352 रुपए तेज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन दोनों नेपोटिज्म का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। आए दिन सोशल मीडिया पर स्टार किड्स को लेकर तरह तरह के कमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जिन्हें स्टार किड्स होने के बावजूद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के ही एक बड़े परिवार का हिस्सा अभय देओल की, जिन्होंने बड़े परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी भेदभाव के मुद्दे लगातार उठाए हैं। अभय ने हाल ही में अपनी सुपरहिट मल्टी स्टारर फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक पोस्टर शेयर किया, जिसके जरिए बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड फिल्म फेयर में होने वाले भेदभाव का मुद्दा उठाया। अभय ने लिखा, मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग सभी अवार्ड फंक्शन ने मुझे और फरहान को मुख्य अभिनेता से हटाकर सिर्फ सहायक अभिनेता तक ही सीमित कर दिया। ऋतिक और कैटरीना लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर नॉमिनेट हुए थे। अभय ने इंडस्ट्री में खुलेआम या गुपचुप तरीके से होने वाली लॉबी का जिक्र करते हुए लिखा, इंडस्ट्री में कई ऐसे गुपचुप और खुल्लम खुल्ला तरीके हैं जिसके जरिए लोग आपके खिलाफ लॉबी करते हैं। इस मामले में ये शर्मनाक तौर पर खुलेआम था। तो अब बात करते हैं दुनिया के सामने मंडरा रहे आसमानी तूफान की, जिसके लिए कैरिबियाई देशों में रेत की परतों को देखकर अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने लोगों को धूल से होने वाली श्वसन संबंधी समस्या और एलर्जी के प्रति सावधान रहने को कहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेत का तूफान शुक्रवार तक अमेरिकी शहरों में भी पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा में रेत की मात्रा सामान्य से ज्यादा होने पर स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की तमाम खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और वीडियो बनाते रहें।